हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। 6 बज चुके हैं, हमारी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो मेरे साथ में जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ क्लासें मिलती रहे और डेली आपको ये सारी की सारी क्लासें आप यहाँ पर देख सकते हैं। टाइम टेबल: सुबह 11 बजे रीजनिंग शिक्षण अभिरुचि 1 बजे, हिंदी आपकी 6 बजे और जीके आपकी 8 बजे, इंडिया जीके और करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की क्लास आपके रात 9 बजे होती है। ये सारी की सारी क्लासें यदि आप अटेंड करना चाहते हैं और सबकी बार पीटीटी बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा आरपीएन वन स्टडी पॉइंट के पेज को, और टेलीग्राम पर, क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स और प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर बताइएगा। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। प, फ, म, ब, भ, म, ग। करेक्ट आंसर बताइएगा। किस क्रम में अघोष व्यंजन है? करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए, सघोष और अघोष ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपके पास में यदि एनसीईआरटी की बुक है तो ठीक है, वहाँ पर आपको दे रखा होगा। नहीं है तो आपको पीटीटी वाली जो बीएसटीसी या फिर पीटीटी वाली जो बुक है उसमें आपको मिल जाएंगे सघोष अघोष, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस क्रमांक में अल्प प्राण व्यंजन है? बताइएगा। किस क्रमांक में अल्प प्राण व्यंजन है? बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अल्प प्राण की बात करें तो त और द, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और दोस्तों सभी को आंसर देना है और क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके, है ना। चलिए, किस व्यंजन में के उच्चारण में जिब्रा तालु से नहीं टकराती? बताएगा। ज, ख, च, य। कौन सा है दोस्तों, बताइए जल्दी से। किस में आपकी जो जीभ है वो तालु, मतलब कि जो ऊपर का आपका तालु होता है वहाँ पर नहीं टकराती है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप बोल कर देख लीजिए। ज में आपकी जीभ है जो कि ऊपर टकरा रही है। च में भी टकरा रही है। य में भी टकरा रही है थोड़ी सी। ख में आपकी बिल्कुल नहीं टकरा रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? बताइएगा। किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? बताइएगा। क, ख, त, ध, थोड़ी त और थ, ग, न या फिर मैं। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्रकार के क्वेश्चन है दोस्तों, निश्चिंत रहिए ना, और क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से। त और थ का उच्चारण स्थान कौन सा बताइएगा। त और थ, त और थ। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, दांतों से टच हो रही है जीभ, है ना। तो दंत्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। रत्नाकर में कौन सी संधि है? बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रत्नाकर में कौन सी संधि है? आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, नए विद्यार्थियों से निवेदन है कि रोज़ आपकी ये 6 बजे क्लास होती है हिंदी की, इस क्लास में आप ज़रूर जुड़ें। और ये जो भी सारी की सारी क्लासें हैं उनका शेड्यूल आप देख लीजिए और डेली क्लास लेवें, ताकि आपको आपकी बार सिलेक्शन मिल सके और आपको कॉलेज मिल सके अच्छी से अच्छी। रत्नाकर, क्या दोस्तों रत्नाकर है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका दीर्घ संधि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रत्न प्लस
बिल्कुल। आगे समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है बताइएगा। देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। यह के आगे ते आ चुका है आधा, तो यण संधि हो जाएगी आपकी। कौन सी संधि? यण संधि। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिदिन में कौन सा समास है बताइएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्री। करेक्ट आंसर बताइए। प्रतिदिन में कौन सा समास है बताइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है अव्ययी भाव, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आगे आ चुका आपका क्या दोस्तों, उपसर्ग आ चुका है प्रति। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है बताइएगा। प्रतिपल, गंगा तट, या फिर कनकलता, या फिर कनपटा। करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आंसर फरमाइए जल्दी से। करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए यदि आपको ये 11वां प्रश्न आ रहा था तो आप 12वां भी आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इजाज़त का समानार्थी शब्द कौन सा होगा बताइएगा। आदेश, निर्देश, अनुमति, या फिर आज्ञा। करेक्ट आंसर बताइए। इजाज़त का समानार्थी शब्द बताना है, मतलब कि इजाज़त के समान कौन सा शब्द है। बहुत ही बढ़िया। अनुमति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अनुमति दे दी मतलब कि इजाज़त दे दिया ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस समास के अंतर्गत पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है बताइएगा। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है बताइएगा। कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, या फिर अव्ययी भाव। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कर्म करने की जो विशेषता है वो बताई जाती है, ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है बताइएगा। विशेषण का कौन सा यहाँ पर भेद नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। पुरुषवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, या फिर गुणवाचक। करेक्ट आंसर बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 पुरुषवाचक कोई भी विशेषण नहीं होता है, ये इसका भेद नहीं है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बताइएगा। तो आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 5 भेद हैं सर्वनाम के, और नाम भी आप सभी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है बताइएगा। इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है बताइएगा। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, रास्ते में कुछ खा लेना, रामेश्वर का घर यह नहीं वह है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामेश्वरम का घर यह नहीं वह है। दोस्तों यह नहीं वह है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कारक 3 प्रकार के होते हैं, कारक 4 प्रकार के होते हैं, कारक 5 प्रकार के होते हैं, या फिर कारक 8 प्रकार के होते हैं। आंसर दीजिएगा।
कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर कारक 8 प्रकार के होते हैं और आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है बताइएगा। श्याम ने फल खरीदा, राम ने खिलौने तोड़ दिया, या फिर लोग रामायण पढ़ते हैं, या फिर बच्चा रोता है। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चा रोता है यहाँ पर आक्रामक क्रिया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है बताइएगा। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्ययन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संशोधन में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। संशोधन में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सु, संस, स या फिर सम। करेक्ट आंसर बताइए। संशोधन में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। संशोधन में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सम प्लस शोधन, संशोधन। आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है बताइएगा। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। परि, प्र, परा या फिर प्रति। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 प्रति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष का प्रति उपसर्ग होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये बड़ा ही जाना पहचाना क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है बताइएगा। आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है बताइएगा। घबराहट, रुकावट या फिर चिल्लाहट या फिर कड़वाहट। करेक्ट आंसर बताइए। देखिए इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रखा है, यहाँ पर घबराहट। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको लगभग सभी के सभी सेम लग रहे हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी में आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 भी लगा सकते हो या फिर 2, 3 जो भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, रुका वट आ रहा है, वट। लेकिन आपके सारे सारे हट आ रहा है। क्या दोस्तों, हट लाना है आपको, हट। चलिए तद्धित प्रत्यय में कौन सा कितने प्रकार होते हैं बताइएगा दोस्तों। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा। कितने प्रकार होते हैं तद्धित प्रत्यय के बताइएगा। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों 7 प्रकार होते हैं। कितने दोस्तों, 7 प्रकार होते हैं तद्धित प्रत्यय के। आई प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है बताइएगा। सुनवाई, पंडिताई, लिखाई या फिर पिटाई। करेक्ट आंसर बताइए। कौन से में आई प्रत्यय नहीं है बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सुनवाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है बताइएगा। कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है बताइएगा। तुहिन, पावक, अनल या फिर हुताशन। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो तुहिन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा। किस कर्म में सभी पर्यायवाची सही हैं वो बताइएगा दोस्तों।
किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची नहीं हैं? सॉरी नहीं है, आपको बताना है। बताइएगा दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धरा, अनुजा, तनुजा, ठीक है ना, यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है ना, एक के ही यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है। अग्रज, अग्रज का विलोम शब्द दोस्तों बताइएगा जल्दी से। अग्रज का विलोम शब्द बताइएगा जल्दी से। तो अग्रज का मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अनुज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनावृष्टि का विलोम शब्द बताइए। अतिवृष्टि, सूखा, अकाल या फिर बंजर करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अतिवृष्टि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सूत और सूत शब्द में यहाँ पर अर्थ आपको बताना है, बताइएगा। सूत और सूत, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पुत्र और आपका यहाँ पर सारथी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत और श्वेद, देखिए ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको काफ़ी पूछा जा सकता है, 4-5 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं ना, युग्म वाले, शब्द युग्म वाले, इसलिए ध्यान से देखिएगा और आंसर दीजिएगा। श्वेत और श्वेद शब्द युग्म का सही अर्थभेद कौन सा है? पसीना, उज्ज्वल, सफ़ेद, धुंधला या फिर सफ़ेद पसीना या फिर स्वच्छ सफ़ेद करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद और पसीना, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। जो सबको समान दृष्टि से देखने वाला हो उसे क्या कहते हैं? प्रियदर्शी, परमेश्वर, दूरदर्शी या फिर समदर्शी करेक्ट आंसर बताइए। तो सीधा नाम से ही पता चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 समदर्शी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। जंगल में लगने वाली आग को किस नाम से जाना जाता है के लिए एक शब्द बताइए दोस्तों। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे बताइएगा। मुखाग्नि, बड़वानन, बड़वानल या फिर दावानल या फिर जठरग्नि करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 दावानल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता हो उसे क्या कहेंगे बताइएगा। जो दूसरों में केवल दोष ही ढूंढता हो उसे कहेंगे दोस्तों छिद्रान्वेषी। दोस्तों छिद्रान्वेषी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है बताइएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है बताइएगा दोस्तों। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शुद्ध रूप है ऑप्शन नंबर 4 सांसारिक का, ठीक है ना। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, उनमें से आपको कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल धार देते रहिए, ठीक है ना। एग्ज़ाम में आपकी बार 450 प्लस पार होना चाहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।